अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। आज की मेरी दो खबरें रहेंगी इसी में। एक तो कुवैत अपडेट रहेगी, जॉब अपडेट। दूसरी रहेगी जो एक 15 से 20 दिन पहले एक संगी, एक सन्यासी, एक कटला, एक जो जोकर है फालतू साला, जो अपने आप को बहुत बड़ा तानेशाह समझता था और हमारे देश का वज़ीर आज़म बनने के जो सपने देख रहा था, जो ख्वाब देख रहा था, उसके ख्वाब चुकना चूर हो गए। क्योंकि उसको खैर झूठी वादे किए गए थे, अब की बार तो प्रधानमंत्री रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। उसको अरेस्ट करने के लिए इंटरपोल से आए थे, लेकिन किसी तरह उसे वज़ीर आला है अपने पावर्स का और सेंटर में इनकी वो रहने से, पावर रहने से उसको बचा लिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से लोग पहुँचे हैं और ये सुनने में आ रहा है जीसीसी ओआईसी से जो अहकामात जारी किए गए हैं, उसको विदिन 3 डेज यानी 72 आवर्स के अंदर आना है। क्योंकि वो लोगों को बोला था उसने 28 तारीख तक यानी फरवरी की 28 तारीख तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा अपने आप। क्योंकि उसकी आस्था का सवाल है, उसकी इज्जत का मसला है। ये वो हवाले देकर किसी तरीके से रवाना वो लोगों को समझा मना कर किया। लेकिन अभी जिस तरीके से जो अहकामात जारी हो गए इंटरनेशनल कोर्ट से, तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट तो हालांकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है जिस तरीके से जो काम करती है, कैसे काम करती है, किसके इशारों पे काम करती है, किसके कहने पे काम करती है, इसका क्या है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बहरहाल चर्चा सारा छायवा रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ये हिदायत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ अल्फाजों में कह दिया है, जब तो बोला था 28 फरवरी तक वहाँ पे हाजिर होगा, किसके भर्रे पे और किसके कहने की वजह से तू नहीं गया वहाँ पे, इसका कारण बता, इसकी वजह बता, ये किस वजह से तू नहीं गया। ये अपने आप में एक काबिल दीद फैसला है। और बहरहाल इसने अब वादा किया है 10 मार्च को वो हाज़िर हो जाएगा, 10 मार्च को वो हाज़िर हो जाएगा। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए इसकी, क्योंकि ये लोग जुमलेबाजी में बहुत मशहूर हैं, इन्होंने अवार्डें ले चुके हैं। इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए 3 दिन का 72 आवर्स का टाइम दिया गया, 72 घंटे में तेरे को पहुंचना है। जो कि इसकी आज मंडे के दिन ये अपडेट चालू हो चुकी है। मंडे से 11 बजे से, सुबह की 11 बजे से टाइम चालू हो चुका है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आने वाले जुमेरात को इसने वहाँ पे हर हाल में जाना है, नहीं तो इसको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। और दूसरी चीज़ नहीं, और एक खुशखबरी आप लोगों को ये दे दूँ, अब इन्हें आने इसको लेके आना है ज़बरदस्ती। और एक मोटा भाई बोल के, एक मोटा भाई बोल के है, जो कि जो है सो हमारे देश में सेकंड रैंक पे है, उन्हें प्रधानमंत्री के बाद उसका नंबर आता। उसको अमेरिका, रशिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आने से पाबंदी आयद कर दी गई। उसको कम्प्लीटली बैंड कर दिया गया। जीसीसी में तो बैंड था ही था उन्हें। जीसीसी की सऊदीया को, कुवैत को, कतर को, ओमान को, बहरीन को ये कभी नहीं आ सकता था। हाँ, दुबई एक अलग मसला है। दुबई में उसका चोर कारोबार भी है,
छुट्टे का वो, लेकिन वो अगर से दुबई भी आया तो भी डायरेक्ट आया तो ठीक है, वया वया आया तो जो है सो इसको दबोच लिया जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। और इसको जो सन्यासी को जो बंदर की जो नस्ल है, एक जो टुट्टा फुट्टा जो बिसांदा जो हमारे पास जो कर इतने खत का है, अभी तक शादी वादी नहीं करा, इनके उनके बिला लेता, उन्हें मालूम है ना उन्हें क्या है, उसकी नस्ल क्या है, हर तरीके से आप लोग वाकिफ़ है। वो चिंदित चोर को जो है सो 3 दिन का टाइम दिया गया, क्योंकि अपने उसके पहले उससे जो इन्हें नहीं गया, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट की नज़र में ये बहुत बड़ा आतंकी और बहुत बड़ा झूठा साबित हो गया। इसलिए अब हमको कोई दलील देने की, कोई सबूत देने की, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप गलती करके फंसते हैं लोग, अपने आप गलतियां करके फंसते। इनकी पुरानी आदत है। इन्हों बेंड करने गए थे शाहरुख खान की फिल्म को, पठान को, देख लिए। अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, वो ब्लॉकबस्टर हो गई हुई है वो 2022 से 2022 और 23 में। अब ये इसके ऊपर कोई जा नहीं सकती फिल्म, वैसे रैंक आ गए हुए उसको। और ये क्या नाम है उसी की भाई है क्या, अपन देखते नहीं भाई, बहुत कम देखते हैं फिल्में। उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी पब्लिसिटी में इन्हीं का हाथ है। फिल्म को जाने अनजाने में नए देखने वाले भी देखने पे मजबूर हो गए। इनकी गलतियों की सज़ा है, इनको जो मिले हैं इनकी गलतियों की सज़ा है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, सन्यासी का तो ये हाल आपने सुन लिया है। दूसरी ख़बर आप लोगों को बता दूं मैं, जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह वाकिफ़ है उससे, क्योंकि हमारे देश के अंदरूनी हालात का आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह आप लोग वाकिफ़ हैं। कितने ज़्यादतें करते हैं लोग, कितनी अनदेखी करते हैं लोग। बहरहाल जो भी चल रहा है, जॉब का कुवैत के वैकेंसीज जो निकले हैं वो बहुत दबा के चल रहा है। आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी मैं, और फिर एक मर्तबा बता रहा हूँ, ये मौके को हाथ से जाने मत दो। और जो लोग लिंक निकाल कर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, जो डायरेक्ट कर लिए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नंबर भी आप लोगों को दिया गया है, जो कि और एक मर्तबा दूंगा मैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोगों को अगर चाहे वो फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा तो आप लोग वो नंबर पे बात करके उनको भेजिए, वहाँ से वो लोग करा देंगे। 88673323। फिर एक मर्तबा सुनिए, 88673323। और जितनी वो निकली है ड्राइवर्स की, हेल्पर्स की, वेल्डर्स की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियंस की, इसका फ़ायदा उठाइए। और दूसरी चीज़ आप लोगों को यही कहूँगा मैं, ये मौके को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि बहुत बड़े कंपनियां हैं, टोटल 7 कंपनियां हैं जो आप लोगों को ये मौके फराहम करे हैं। क्योंकि ये लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, कामों से फिनिश कर दिया गया है गैर मुस्लिम को। क्योंकि जिस तरीक़े से मुसलमानों को जो अज़्ज़तें पहुँचाए थे, जो तकलीफ़ें पहुँचाए थे, ये चीज़ अब उनके सामने आ गई है, ये उनको भुगतना पड़ रहा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता है, और हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहते हैं। बहरहाल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को वजह यही कहूँगा कि इस मौके को हाथ से जाने मत दो। और कुछ नहीं है, वीज़ा आपको लोगों को बता दिया गया है, फ्री, 1 रुपया ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा के लिए, वीज़ा फ्री दी जा रही है। अब जो ऊपर का जो ख़र्चा है, मेडिकल है, इंडोर्समेंट है, टिकट है, कुछ 30-31 हज़ार रुपये ख़र्चा होता है, जो आप लोगों को कर लेना है। उसके अलावा वीज़ा आप लोगों को फ्री मिल रही है। ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर्स, जितना जल्दी हो सके, जैसा हो सके वो करिए, राब्ता करिए, इंशाल्लाह आप लोगों का भला हो जाएगा।
और हमको हाथ उठा अगरचे तो दुआएं दीजिए सेहत के लिए। हाथ अगरचे उठ रहा आप लोगों का तो सेहत के लिए दुआ कीजिए। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।